अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड अपनी सेकंड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज 3 नवंबर जो कि ऑलमोस्ट गुजर चुकी है और मंडे का दिन था। गोल्ड प्राइस के हवाले से जो भी जब आज दिन स्टार्ट हुआ और प्राइसेस की जो स्नैरियो था, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट हो या लोकल मार्केट हो, दोनों मैंने आपसे शेयर की थी। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि जो भी लोग अब तक की इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहे हैं ना, और जो मैं आपको दे रहा हूँ, वो करीब करीब सही ही जा रही है। तो अल्लाह का शुक्र है कि जिन लोगों ने भी वर्किंग की होगी तो अल्लाह ने उनसे दुरुस्त सिमत में ही करवाई होगी। अब आज की जो वीडियो है ना, वो क्लोजिंग रेट कहाँ पे हो रहा है और कल के दिन प्राइस जो है वो किस जगह पे ओपन हो सकती है, वो तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बुनियादी जो सवाल है ना, जो बार बार पूछा जा रहा है, जो एक क्वेश्चन मार्क है गोल्ड की मार्केट को लेके, कि सोना जो है वो रीटेस्ट होगा, सोने में रिसेशन आएगा और गोल्ड की मार्केट बुरी तरह से गिर जाएगी। और ये जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने गोल्ड लेके रखा हुआ है या जो खरीदना चाहते हैं या जो इंट्राडे पे कर रहे हैं, वीक पे कर रहे हैं, ये सारे तबाह बर्बाद हो जाएंगे और कोई सूरत हाल जो है वो नज़र नहीं आ रही। सिर्फ एक दो चीज़ें ही होंगी जो काम कर रही होंगी, उसके अलावा गोल्ड की मार्केट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लोगों ने बहुत सारे सवाल किए, बहुत रेफरेंस की वीडियोज़ भी भेजी। जो मेरी आपकी तरह के ही भाई हैं, पता नहीं इस शोबे से वाबस्ता हैं या नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़ी बड़ी डिटेल में वीडियोज़ बनाई हुई हैं, फिजिकल वालों के लिए भी और जो फॉरेक्स पे ऑनलाइन काम कर रहे हैं उनके लिए भी, कि ऐसे करें, ये मामला आते हैं, ये मैले वकूफ़ है, पूरा एक तरीक़ेकार बना के। अब मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। देखें, एक तो सवाल ये लेते हैं ना लोग कि जी आप जो है वो कभी शॉप के ऊपर वीडियो नहीं बनाते, आप घर से वीडियो कर रहे होते हो या सिर्फ वॉइस ओवर आपका हुआ होता है, तो इसकी क्या वजह है, क्या आप इस मार्केट से इन टच हो या नहीं हो। देखें, आपको पता है मेरी जॉब का सिलसिला है और हमारी शॉप के ऊपर जो है वो कैमरा अलाउ नहीं है, हमें वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है। उसके अलावा जब दुकान क्लोज़ होती है बाहर से बनाता हूँ, किसी की गाड़ी में बैठ के बना लेता हूँ या अपने घर से बना लेता हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ज्वेलरी की नॉलेज नहीं है या मैं इस मार्केट से इंटैक्ट नहीं हूँ। जो रेफरेंस की वीडियोस मुझे भेजी गई, ठीक है, मैं भी चाहूँ तो मैं भी, जब अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी सेहत दे और मुझे मौका दे अपने हबीब के सदक़े, और तमाम सुनने वालों के लिए भी यही दुआ है कि जिनकी जो जो भी माइलस्टोन है, जो जो भी गोल हैं, अल्लाह ताला वो पूरे करे। मैं अपनी दुकान करूँगा, मैं भी अपनी दुकान में ऐसे सजा के, लाइटें जला के, पीछे डिस्प्ले में ज्वेलरी सजा के और फिर आपके साथ कैमरा शेयर करूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मेरे पास मौजूद नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन की हद तक है और वो मैं आपको देता हूँ और देता रहूँगा। वीडियो लंबी लगी हो, बातें बोर लगी हो तो आपकी मेहरबानी बर्दाश्त कर लीजिएगा। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। देखें, जो आपकी इंटरनेशनल मार्केट है ना, वो $4000 फी ट्रॉय आउंस के ऊपर प्लस में ही चल रही है। जो रेंज डिस्कस की जा रही है वो डिस्कस की जा रही है 3965 और ज़्यादा से ज़्यादा 4030। अब होने क्या वाला है उस पर बात करने से पहले अगेन गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन आज के दिन कलेक्ट की है, वीडियो भी इसलिए मैं लेट बना रहा हूँ, मैं गाड़ी में बैठ के वॉइस ओवर भी कर सकता था, लेकिन मैंने आके फेस कैम जो है वो यूज़ किया इसलिए ताकि तसल्ली से आप लोगों को बात बता सकूँ, समझा सकूँ। अभी तक जो रूमर्स मार्केट में चल रहे हैं उनकी बेस के ऊपर बहुत सारे लोग पैनिक होकर और जो है वो नुकसान में सोना अपना बेच देंगे। मार्केट में गोल्ड की ज़रूरत है। मार्केट में जो गोल्ड का वॉल्यूम है वो एक एवरेज लेवल पर है और थोड़ा सा शॉर्टर नोट पर ही बताया जा रहा है। लोग गोल्ड बाय कर रहे हैं, लोगों ने सोना ख़रीदा भी हुआ है। और इस दफ़ा जो एक अच्छा साइन देखा गया वो ये देखा गया है कि लोगों ने अपने महंगे रेटों पे जो गोल्ड खरीदा हुआ है, अभी भी मोस्ट ऑफ द पीपल ने अपने पास होल्डिंग पे रखा हुआ है। पैनिक होकर, परेशान होकर, नुकसान करके बेचा नहीं है, जो कि सबसे अच्छा एक साइन है उनके अपने लिए भी और मार्केट के लिए भी। ये जो मार्केट में मोनोपोली बनती है ना, जिसे हम रूमर कहते हैं, और एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो कि सोना शॉर्ट हो रहा है तो कैसे यूज़र से मार्केट में बुलवाना है और जब एक्सेस हो जाए तो कैसे गोल्ड को दोबारा से एंड यूज़र तक पहुंचाना है। ये सारी स्ट्रैटेजी बिल्ड जो है वो चीज़ें मार्केट में चल रही होती हैं, तो उनमें ही आपने अपनी ट्रेड को बेहतरीन तरीके से जो है वो परफॉर्म करना होता है। ये मैं ख़ास तौर पे फिजिकल वालों के लिए बात कर रहा हूँ। जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं उनके तो पैसे हवा में एक दफ़ा चले गए, ऐप के ऊपर तो चले गए, अब वो वॉश हो जाए तो वॉश हो जाए, आपके हाथ में कुछ नहीं होता। आपने अपनी ट्रेड लगाई, प्रॉफिट आ गया, आपने जो है वो एग्जिट ले लिया, अगेन एंट्री ले ली, तो उसमें जो है ना ही कोई इतनी ज़्यादा मुझे अबूर हासिल है, ऐसे मैं आपसे झूठ बोलूँ, ना ही मैं उस चीज़ को प्रमोट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि फॉरेक्स में पैसा नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन मैं बस ये कहता हूँ कि उसमें आने के लिए आप लोगों को मुकम्मल तौर पर उसको सीखना ज़रूरी है। उसके बाद खुद अपनी ट्रेड को करो, चाहे मशवरे से करो। नुकसान होगा, तारिक बिन ज़ियाद बन जाओ, ट्राई अगेन, नुकसान होगा लेकिन एंड ऑफ द डे आप फ़ायदा भी लोगे और उसका ये होगा कि ब्लेम आप किसी को नहीं दोगे।
क्योंकि इंसान की अपने की हुई जो गलती होती है ना, उससे वो कुछ ना कुछ सीखता ज़रूर है। ये भी निज़ाम कुदरत है कि अगर मैं एक खड्डे में जाके मेरी बाइक का व्हील लगाया ना और मैं गिरते गिरते बचाऊँ, तो मैंने क्या सीखा कि दोबारा जब मैंने वहाँ जाना तो मैंने उस खड्डे को यहाँ फीड किया होगा कि मैंने उससे बच के निकलना है। ये भी निज़ाम कुदरत है। तो इसलिए खुद करें, सीख के करें। अपने हाथ से किया हुआ नुकसान भी इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता। दूसरों के कंधे पे रख के, और दूसरे जो आपको ख्वाब बेचते हैं ना कि जी ये कर लो, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि मुझे बुरा भला कहेंगे लोग, कहते रहें, मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैं खुले दिल से बावाज़ बुलंद मैं बोल सकता हूँ। ग्रुपों में सिग्नलबाजी, ये सारी चीज़ें मैं नहीं इसको ठीक समझता। सारी चीज़ें यानी छक्के होते हैं कि यानी सिक्सर होते हैं, लग गया, नहीं लगा नहीं लगा, देने वाले का कुछ नहीं जाता, जो बेचारा लगाता है वो परेशानी में आ जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग एक जैसे हैं। आप आइडिया ले सकते हो किसी से, आप मशवरा ले सकते हो किसी से, लेकिन तो अपनी बुद्धि जो अल्लाह ने आपको दिया ना, वो भी इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इसलिए जो लोग ख्वाब बेचते हैं, आपको ये बताते हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, उन लोगों से बचें। अपनी ट्रेड को अपने हाथ से करें, पर्टिकुलर फिजिकल गोल्ड में भी, और सोच समझ के करें। इस चीज़ को सीखें। अगर आपने इस काम को करना है और इससे अपने बच्चों का रिस्क आपने कमाना है, हलाल रिस्क कमाना है, तो आप इसको सीखें और फिर आप करें। अब आते हैं गोल्ड की प्राइस के ऊपर। सोना जो है वो कोई नहीं डूबने लगा। मैं फिर रिपीट कर दूं यही बात कि फिर अब आप कमेंट में आओगे बार बार, ओ भाई अड्डी लंबी वीडियो करती है, अल्लाह इधर दिया कर ला उधर दिया कर ला। जनाब, जो मजमुआ मेरे पास मैसेजेस का होता है ना, सवालात का, उनका जब मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ कि जिसमें सारी चीज़ें कवर हो रही होती हैं, तो जिसकी जो बात मतलब की होगी ना, वो इसमें से वो सुन लेगा। बाकी मेरे हिसाब से गोल्ड की मार्केट कहीं नहीं जा रही, मेरे हिसाब से सोना कहीं नहीं डूबने लगा, मेरे हिसाब से मार्केट कोई ऐसी खतरनाक क्रैश नहीं होने लगी। गिर जाएगा सोना, कम हो जाएगा, 50,000 तोला कम हो जाएगा, 40,000 तोला कम हो जाएगा, लेकिन आगे के लिए, लॉन्ग रन के लिए गोल्ड की प्राइसेस को बहुत एक्सट्रीम इस लेवल के ऊपर जो है वो कैलकुलेट किया जा रहा है कि आसान लफ्ज़ों में कहूँ, कहने वाले ये कहते हैं कि ये 2026 जो है वो स्टार्ट हो लेने दें, ये आपको 5 लाख रुपए फ़ी तोला पे भी नहीं मिलेगा, यानी 5 लाख रुपए फ़ी तोला पे भी नहीं मिलेगा। अब आने वाले वक्त का हाल अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। अब ये बात करीज होगी उन लोगों के लिए जो ऊपर के रेटों में स्टक हो गए, उन्होंने अपने कैश को गोल्ड में कन्वर्ट किया हुआ है। तहम्मुल से, अल्लाह पे यकीन रखते हुए जो है वो आप होल्ड करें। बिल्कुल पैनिक होकर ना बेचें, कोई ज़रूरत नहीं है। 30,000 तोला कम हो जाएगा, 40,000 तोला कम हो जाएगा, लेकिन एक बात याद रख लें कि सोना जिस रेट को टच करके आता है ना, एक दफ़ा दोबारा उस प्राइस तक जाता ज़रूर है और उसको क्रॉस भी करता है। जहाँ तक नीचे के ट्रेडिंग की बात है, छोटी सी इन्वेंट्री से बाइंग सेलिंग करें, डे पाए ख़रीदारी करें, रेट ऊपर हो आप सेल करो और अपने कैपिटल को रीअरेंज करें, ठीक करें, इसमें कोई मुज़ायके की बात नहीं है। तो जो अब प्राइस की अगर हम बात करें, तो मार्केट की जो क्लोजिंग है ना, वो आपकी 4,000 या विद इन 4,000 भी हो सकती है। 4,000 के करीब करीब तो मैंने सुना है कि प्राइस पहुंची हुई है, लेकिन लोकल मार्केट में सोना 4,25,000 4,27,000 के बीच में ही कैलकुलेट हो रहा है। और कल के दिन भी सेम सिचुएशन नज़र आ रही है। कल डाटाज तो हैं एक दो, लेकिन कोई ऐसे इम्पैक्टफुल मुझे नहीं लगते। वैसे भी जो शटडाउन चल रहा है यूएस में, उसकी वजह से जो है वो टेंटेटिव ही डाटाज शेयर होते हैं। बाकी यही इन्फो थी कि डाटाज हैं, लेकिन किस कंट्री के रिगार्डिंग है, जापानीज़ हैं या ऑस्ट्रेलिया के हैं, किसके हैं ये कंफर्म नहीं है, ऐसे मैं गलत बयान नहीं करूँ। बाकी सबसे अहम चीज़, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कमेंट में आपने अपनी राय ज़रूर देनी है। जो जो इन्फॉर्मेशन हो आपने वो बतानी ज़रूर है, ताकि लोगों तक सही बात पहुँचे। कहीं मैं गलत कह रहा हूँ, मेरी करेक्शन करें, मेरी सलाह करें, मैं माइंड नहीं करता। सही बताएं ताकि लोगों को आपकी सही बात पहुँचनी चाहिए, और क्या पता उससे उनका फ़ायदा हो, तो आपके लिए भी वो सदका जो है वो जारिया बन जाएगा कि जब जब वो याद करेगा, दुआ देगा, तो आपके दर्जात बुलंद होंगे। तो चीज़ें जो हैं वो बहुत इजी हैं। अभी कोई इतना पैनिक या कोई ख़तरनाक सिचुएशन मैं गोल्ड की मार्केट में नहीं देख रहा हूँ। मेरा बड़ा अदना सा जो है वो तजर्बा है। हमारे सीनियर्स लोग, मार्केट के लोग जो भी बातें करते हैं, मैं उनसे मशवरा करके फिर कैमरे के सामने आके जो अपनी अर्ज़ गुजारिश होती है वो आप लोगों से करता हूँ। तो अपनी ट्रेडिंग को सोच समझ के और एहतियात के साथ करें। कोई सोना अल्लाह ना करे किसी को नुकसान नहीं देने वाला, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये मार्केट कहीं नहीं जाने वाली। हालात वाक़यात आने वाले दिनों में आप देखिएगा इस मार्केट को दोबारा से पंप की तरफ लेके जाते हुए नज़र आएंगे। चांदी के हवाले से बहुत सारे लोग पूछते हैं, सिल्वर को लेके भी। अब वो जो है वो चाइना के हवाले से सिल्वर में कोई रिस्ट्रिक्शन लगी, उसको लेके मार्केट ये हो जाएगी वो हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। 6,500 6,600 रुपये फ़ी तोला पे चांदी चल रही है। 8,000 9,000 में लोगों ने खरीदी हुई है। उसके लिए भी कोई ज़रूरत नहीं है आपको नुकसान में बेचने की, परेशान होने की। करेज के साथ आपने इन्वेस्टमेंट की है, होल्डिंग पे बैठें, अल्लाह पे यकीन रखें, क्योंकि जब जब सोना महंगा होता है चांदी महंगी होती है। सोना सस्ता होगा, चांदी ने भी नीचे का रास्ता दिखा देना है आपको। तो इसलिए परेशान नहीं होना। ये जो भी चीज़ों पे हमने बात की है ये बिल्कुल सही और दुरुस्त वे में की है। आप
फिर भी अपना काम जिस तरह भी करना चाहते हैं 2-4 लोगों से मशवरा करके उसके बाद खुद किया करें। किसी के कंधे को इस्तेमाल करना और उसी पे पूरा छोड़ देना, ये कहीं पे कोई भी दानिश्वर या अक्लमंद इंसान आपको नहीं जो है वो इस तरफ लेकर आएगा। क्योंकि चाहे मैं हूं, मैं कहता हूं जी, मैं आपको कहता हूं कल महंगा हो जाएगा, आज खरीद लो, आपने खरीद लिया, मुझे मेरी मजदूरी भी करा दी, कल महंगा नहीं होता, कल और सस्ता हो जाता है, तुसी मेरा की कर लेना या की किसी का तुसी की कर लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी मजदूरी लेके अपने घर खाऊंगा पीऊंगा, आप टेंशन में बैठ जाओगे, लो जी मैं सेम डे अंडर कॉस्ट आ गया। तो इसलिए खुद अपनी इनपुट भी जो है वो अपनी मेंटली जो इनपुट है वो जरूर आप अपनी ट्रेड में रखा करें। अल्लाह ताला इसमें ज़्यादा बरकत और आसानी पैदा फरमाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जिनको बोर लगी हो उनसे माजरत, जिनको अच्छी लगी हो वो सुने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मजीद जो भी डिटेल होगी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।